अभी तक अगर टोटल लॉसेस की बात करें, जिसमें सड़क संपर्क है, बिजली की लाइनें हैं, पेयजल योजनाएं हैं, सिंचाई की योजनाएं हैं, बहुत सारे लोकल बॉडीज के जो है भवन इसमें क्षतिग्रस्त हुए हैं। आम नागरिकों के पक्के मकान भी जो है कोई आप आज की तारीख में कोई 1300 से ज़्यादा हो गए हैं और 6000 से ज़्यादा आपके आंशिक रूप से प्रभावित हुए हैं। काउ शेड्स भी बहुत 6000 के करीब है, 500 के करीब शॉप्स जो है वो डैमेज हुए हैं। तो ये सारा लगा के तो 4500 करोड़ के करीब अभी तक जो है हिमाचल प्रदेश में नुकसान हुआ। सर, हिमाचल प्रदेश में भी प्रधानमंत्री का दौरा हुआ है, उन्होंने 1500 करोड़ दिया है, कैसे देखते हैं सर, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी का आने का धन्यवाद, परंतु जो उम्मीद थी हिमाचल के जो आपदाग्रस्त इलाके 2023 से हम इसको झेल रहे हैं, 23 में 10,000 करोड़ का मूल्यांकन केंद्र की सरकार ने किया, परंतु कहीं जाके 25 में उसका केवल मात्र 2000 करोड़ की उन्होंने बात की। उसमें भी 500 करोड़ तो हमारे अपने डालने पड़ेंगे हिमाचल को, तब जाके ये 1500 करोड़ आना है। और जब अभी का जो नुकसान हुआ है उसमें केवल 1500 करोड़ इन्होंने दिया है। जो यहाँ हमारा जो पहाड़ी क्षेत्र है, सड़क संपर्क को बनाना है, पेयजल योजनाओं को दुरुस्त करना है, क्षतिग्रस्त मकानों को बनाना है, नीचे के इलाकों के बराबर मापदंड रखा है, जो कि मैं समझता हूँ कि ये जो आपदा के लिए जो राहत की हमारी पॉलिसी है वो बड़ी भारी डिफेक्टिव है, क्योंकि सड़क संपर्क पहाड़ों में और नीचे के इलाकों में उसका जो एक रेस्टोरेशन का काम भी होगा, उसका 20-30 गुना ज़्यादा हमें यहाँ हिमाचल में लगता है। अब नीचे प्लेन क्षेत्र में सड़क बह जाती है तो उसको रिपेयर करना ज़्यादा पैसा नहीं है, उसमें ना तो कोई डंगे लगने हैं, ना कोई कटिंग का काम होना है। यहाँ तो एक तरफ से पहाड़ी को जो है आपको दोबारा से काट के सड़क बनानी है, अगर डंगे बह गए तो उसको डंगे लगाने हैं, तो बहुत कम पैसा जो है यहाँ राहत में रखा गया जो नीचे के हिसाब से। तो पूरी की पूरी राहत मैनुअल को जो बदलने की जरूरत है, पहाड़ी क्षेत्रों को या इलाका को देखकर हमें जो है राहत देना चाहिए, और केंद्र को भी ये देखना चाहिए कि हमें किस किस्म की मतलब राहत देने की जरूरत है। वही अगर 1500 करोड़ अगर आप किसी पंजाब में दे रहे हो, वही अगर हिमाचल में दे रहे हो तो रात दिन का फर्क है। 15,000 करोड़ अगर आप बिहार में दोगे या आप कहीं और दे रहे हो तो उधर का और टोपोग्राफी और हमारा टोपोग्राफी में तो रात दिन का फर्क है। तो ये बातें जो है ग्राउंड जीरो पर कोई देख नहीं रहा है। सारी पॉलिसी जो है एक ही पैमाना रख के बनाया जाता है। अब पॉलिसी बननी चाहिए इलाके को देखकर, यहाँ की मतलब भौगोलिक परिस्थिति को देख के बननी चाहिए, जो हो नहीं रहा है। उसी से हमारे साथ भेदभाव भी हो रहा है, हमारे साथ अन्याय भी हो रहा है। सर, भाजपा ने आज एक आरोप लगाया है कि जिस तरीके से आपदा में लोगों को नुकसान हुआ है पर कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दी, कांग्रेस कोई काम नहीं कर पा रही है जहाँ तक। मुझे ये समझ नहीं आता भाजपाइयों को हो क्या गया है। ये केवल लोगों को भ्रमित करने, लोगों को गुमराह करने, इस आपदा में उसके सिवाय में कोई काम नहीं किया। इसका जीता जागता उदाहरण मैंने खुद जाके देखा। जयराम के इलाके में पैसे इकट्ठे किए इन्होंने, करोड़ों रुपए इकट्ठे हो गए। बांटने का तरीका क्या था? बांटने का तरीके में भी भेदभाव। अगर एक कांग्रेसी है तो उसको देते नहीं है, जो बीजेपी का इनका पक्का आदमी है उसी को 25-25 हजार रुपए उसमें से बांटे। या कोई बेचारा न्यूट्रल आदमी, उसको भी नहीं दिया। राशन के थैले लेके आए, बड़े बड़े फोटो चिपकाए, वो इन्होंने अपने अपने वहाँ बड़े बैनर लगा दिया बीजेपी के वहाँ, और वो भी मतलब चुन चुन कर जो है भेदभाव करके दे रहे हैं। और लोगों में जो है गुमराह करना कि काम नहीं हो रहा है। जयराम के अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में 60 मशीनें लगी है, बताइए काम नहीं हो रहा क्या? मंडी डिस्ट्रिक्ट में 170 टोटल मशीनें लगी है, काम नहीं हो रहा क्या? बरमौर का इलाका जहाँ मैं जो है लंबा समय लगाया, हजारों यात्री फंसे हुए थे, सड़क जो है एक जगह नहीं कोई 30-35 जगह पे बाधित हुआ। हमने रात दिन काम करा के रिकॉर्ड समय में बरमौर तक यातायात को पूरा किया, तो क्या कांग्रेसी दिखाई नहीं दिया? हमारे जो है मंत्री है या हमारे विधायकगण है, जहाँ जहाँ भी आपदाएं हुई है उन इलाकों में जाके प्रशासन और जो हमारे पीडब्ल्यूडी है या हमारे अन्य विभाग है उनके साथ कंधे से कंधा मिला के रेस्टोरेशन हो रहा है। नहीं तो कैसे हो गया इतना सारा रेस्टोरेशन? हमारे राहत में कोई भेदभाव नहीं है। हमारे लिए तो जिसका भी मकान गया है, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंध रखता है या नहीं रखता है, अगर उसका मकान ध्वस्त हुआ है
पहली बार हिमाचल में एक नई जो है राहत की पैकेज दी गई, पूरे इंडिया में नहीं दिया गया। जो हमारे जो है माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह की सोच रही और कैबिनेट ने उसमें मोहर लगाई। 7 लाख रुपए तो कहीं भी हिंदुस्तान में मकान क्षतिग्रस्त का नहीं मिल रहा है। केंद्र सरकार 1,30,000 रुपए देती कुल, और जो तुरंत क्षतिग्रस्त होता है तो उसको तो 2,500 रुपए देती केंद्र सरकार। हमारे जो स्पेशल पैकेज में 1-1 लाख रुपए दिया है। भेड़ बकरियां जो हमारे अभी 30,000 के करीब हमारे पशुधन का नुकसान इसी जो है त्रासदी में हुआ है, जहां मतलब 3 पशु तक जो है देने का प्रावधान था, वो भी बड़े पशुओं का 35,000 रुपए, छोटे पशुओं का 3,000 रुपए। अभी हाल में बढ़ाकर उसमें जितने भी पशु नुकसान हुए, अगर 50 भेड़ बकरियां भी चले गई तो 9,000 रुपए किया। ये पूरे इंडिया में एक रिकॉर्ड है। इसी तरह से बड़े पशुओं का 55,000 रुपए किया है, चाहे आपके 10 पशु भी चले गए, चाहे 20 चले गए, एक्चुअल के हिसाब से दे रहे। ये अपने यहाँ पे बहुत बड़ी जो है एक किस्म से राहत है। इससे अभी जैसे किसी का मकान के अंदर अगर कोई भी उनके अपने जो है बिलोंगिंग्स बह गए तो क्या देते थे, 10,000 रुपये, 15,000 रुपये, ये बढ़ा के 50,000 किया, बढ़ाकर अभी जो स्पेशल पैकेज में 70,000 किया। तो ये तो सारा हिमाचल प्रदेश में इतना बड़ा राहत का काम हो रहा है जो इन भाजपाइयों को रास नहीं आ रहा है, क्योंकि मतलब रिकॉर्ड तोड़ राहत के काम हुए हैं। मनरेगा में मंडी डिस्ट्रिक्ट में 2023 में 1,000 करोड़ का काम हुआ है, और इसी तरह से 24 में 500 करोड़ का काम हुआ है। यही काम इनको दिखाई नहीं दे रहा है। अभी मैं निगुल सारी जो जिला किन्नौर का जो पूरा सेब हमारा मटर का फसल स्पीति, वहीं पे आर्मी, वहीं पे आईटीबीपी सारे फंसे हुए थे। हमने रात दिन करके उस सड़क संपर्क को हमने वहां बहाल किया। वहां तो भाजपा ही कोई नजर नहीं आया, बल्कि एक भाजपा का छुटभैया है किन्नौर का, वो जो है रातों रात नंबर जंप करके निगुल सारी से चौरा कोई 15 किलोमीटर से ज्यादा का डिस्टेंस है, सारी गाड़ियां वहां पर फंसी हुई थी। ये जो है नंबर जंप करके सबसे आगे आ गया। कैसे पहुंच गया सबसे आगे? ये लोग है लाइन तोड़ने का भाजपा लोग, जहाँ कुछ मिलने का या जहाँ कुछ करना है सबसे आगे पहुंच जाएंगे सारे नियम का कानून तोड़कर। तो ये जो है सबसे आगे आके बैठ गया। कैसे आया? इतने जो है कई सौ गाड़ियों को लांग के कैसे आगे आ गया? उसको किन्नौर के मटर या सेब को निकालने की कोई चिंता नहीं है। इनको केवल चिंता है तो सिर्फ अपने स्वार्थ को आगे करने का है। अब इस निगुल सारी में जब लगातार प्रयास के बाद सड़क को खोला गया तो उसमें जो है कुछ समय हम जो है नीचे की तरफ से जो रामपुर की तरफ से गाड़ियों को निकाल रहे थे, उस समय जो हमारा मटर की फसल है, सेब की फसल को निकाल रहे थे। बीच में फिर रोकना पड़ता है, सड़क को फिर दोबारा रिपेयर करना पड़ता है। बहुत ज्यादा दलदल के कारण इसको ठीक कर रहे थे। उसमें भी इन्होंने ट्रक वालों को भड़काया, उसमें भी जो है टूरिस्टों को भड़काया, बीजेपी वालों ने भड़काया। मेरे पास तो एक का फुटेज है यहाँ पर। वो क्या करने जा रहे थे बताइए? मंत्री वहां गया, काम करने गया, तो इन्होंने बोल दिया कि मंत्री की गाड़ी को छोड़ दिया। अगर मंत्री को नहीं छोड़ोगे, मंत्री अगर नहीं जाएगा तो आपका काम हो जाएगा जल्दी से। मंत्री को सैर सपाटा करने गया था, जिस तरह से इनका छोट भैया सैर सपाटे के लिए आ गया। कहाँ थे जयराम उस टाइम? 10 दिन से किन्नौर में जो है त्रासदी का माहौल था बना हुआ। आज हमने इस बात का संतोष है कि वहाँ पर हमारे किन्नौर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, वहाँ के जो हमारे पीडब्ल्यूडी और दूसरे डिपार्टमेंट के अधिकारियों के और मजदूरों का, और जो वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो एलएनटी ऑपरेटर्स हैं, सबके सहयोग से रात को 2-2 बजे तक काम करके पूरा सेब जो आज तक का रुका हुआ था सब निकाला, हमने सारा निकाला। और कई मतलब 1,000-1,200-1,300 गाड़ियां जो है शिमला की तरफ से, जिसमें आर्मी और जो है आईटीबीपी के जो राशन था वो निकाला। यहाँ तो लोगों का जो है सोच ही बदल गया। कहते हैं आर्मी वालों को भी मत छोड़ो, ये कहते हैं आईटीबीपी को भी मत छोड़ो, और वो भटका के गए हुए ट्रक। एक दिन तो ऐसा हुआ कि 20 सड़क में ट्रक खड़ी कर दी इन्होंने। एक दिन ऐसा हुआ कि कुछ जो है धरने पे बैठ गए। ऐसे समय में जब एक व्यवस्था बनाई हुई है, सबको लाइन में जाना है, जो लोग लाइन तोड़ के आगे भागने लगे वो भाजपा लोग जाते, हम उनके ऊपर सख्ती से पेश आएंगे। अब अगर आर्मी को नहीं छोड़ोगे आप, उनका राशन जाना है, आर्मी जो है सरहद पे है, आप उनको भी रोकोगे, आईटीबीपी भी सरहद पे है, उनको भी रोकोगे। ये किस तरह की सोच हमारे लोगों में आ रहा है? नीचे से जो सामान आ रहा है उसमें एलपीजी है या हमारा तेल है या गैस है, उनको तो हम प्रायोरिटी में छोड़ो, उनको भी रोक रहे लोग। ये हो क्या गया मुझे समझ नहीं आ रहा लोगों से। जो एसेंशियल कम्युनिटीज है उसको भी लोग रोक रहे हैं, क्योंकि 2 घंटा 3 घंटा इंतजार नहीं कर सकते। कहते हैं हम आगे जाएंगे।
आर्मी को रोक दोगे तो सरहद में क्या कहते हैं इनके कौन जाने वाला है बताइए। तो ये बात आपको मीडिया के माध्यम से मैं लोगों से कहना चाहता हूँ, ऐसे समय में ये जो लोग भड़का रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, इनसे बचने की जरूरत है। सर, आगरा में जिन लोगों की जमीनें चली गई है, क्या सरकार उनके बारे में सोच रही है कि उनको और से जमीन बसाया जाए, जमीन दी जाए? क्या केंद्र से भी कोई? हम इसके लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। हमने यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में जो कानून है और खासकर केंद्र का जो कानून है FCA फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, इसके लागू होने के बाद हिमाचल में कोई भी जमीन जो है वन भूमि के अलावा नहीं है। एक आध डिस्ट्रिक्ट में वन भूमि के अलावा कुछ जमीन है जहाँ पर हम, कुछ सोलन डिस्ट्रिक्ट में है, थोड़ा सा कांगड़े में था, बाकी तो पूरे हिमाचल में जो भी जमीन है वो वन भूमि है कानून के तहत। तो वो हम किसी भी आपदाग्रस्त परिवार को दे नहीं सकते, कोई लैंडलेस हो जाता है उसको दे नहीं सकते। तो उसके लिए हमने जो है विधानसभा से एक प्रस्ताव पिछले दिसंबर के सेशन में पास करके केंद्र सरकार को प्रेषित किया है कि FCA में जो है संशोधन करके इस किस्म की स्थिति से हमें उबारने के लिए कुछ रियायत हमें दी जाए। परंतु केंद्र सरकार जो है उदासीन रवैया अपनाए हुए है। अभी हमें 1 इंच भूमि के लिए भी केंद्र सरकार का परमिशन लेना पड़ता है। परमिशन मिल जाए तो उसका NPV नेट प्रेजेंट वैल्यू मार्केट का जो है वो भी देना पड़ता है। तो परमिशन ही नहीं मिलेगी ऐसे कामों के लिए, तो FCA में छूट ही नहीं है। तो विधानसभा से भी हमने प्रस्ताव भेजा। इस बार हमने दोबारा फिर गुहार लगाई है और एक जो है कानून में कुछ परिवर्तन के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाने का हमने जो है आजकल तैयारी की हुई है। शीघ्र हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे ताकि जो डिमार्केटेड फॉरेस्ट के अलावा जो दूसरा फॉरेस्ट है उसमें छूट हमें दी जाए, ताकि हम लोगों को जो लैंडलेस हो गए, जिनके बगीचे बह गए, जिनके जमीनें बह गए, उनको तबादले में हम जमीन दें। ये करने के हम प्रयास कर रहे हैं। हिमाचल में जो पर्यटन है ना वो भी एक बहुत बड़ा उद्योग है। इस आपदा में पर्यटन को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तो कितना आप देखते हैं कि इसमें नुकसान हुआ है और क्या सरकार इसके कदम उठा रही है? अगर मैं अपने किन्नौर की बात करूं तो मैं उन पर्यटकों का भी जो है विशेषकर उनके जो है जज्बे को भी जो है सलाम करता हूं, जो ऐसे आपदा में भी बिना चिंता के आ ही जा रहे हैं। अगर चाहते तो हम इनको जो है रामपुर में रोक लेते, पर उनको थोड़ा ये है कि थोड़ा जब सड़क बंद हो जाती है तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। बाकी आगे बिल्कुल उनको सब कुछ हो रहा है। तो मैं देख रहा हूँ बंगाली टूरिस्ट बेधड़क उससे आ रहे हैं, मोटरसाइकिल वाले आ रहे हैं। तो जरूर नुकसान तो होता है। मनाली और कुल्लू में बहुत नुकसान हुआ और सड़क बाधित होने से, और कई जो है ये बहुत सारे भवन बह गए। तो नेचुरली जो है अटल टनल के पास सड़क चले गई, तो नुकसान तो वही है। तो प्राकृतिक आपदा है, उसको क्या कर सकते हैं। आज HPMC की बैठक हुई है, क्या कुछ रहा सर इस बैठक में? ये मेरे अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी HPMC में कि हम लोग जो है, क्योंकि इस बार सारा का सारा जो MIS के तहत सेम HPMC ने लेना है। आज की तारीख में कोई हमने जो है करीब जो अगर हिसाब लगाए तो आज हमने जो लोगों से सेब लिया है वो काफ़ी मतलब 32,000 जो है मैट्रिक टन तक हो गया है। पिछले बार टोटल हिमपेड़ और जो है HPMC को मिला के हम लोग जो है कोई 40,000 के करीब हमने लिया था। तो इस बार कोई 60,000 के करीब मैट्रिक टन सेब आना है। इसमें भी वही दिक्कत है कि हम जहाँ लेते हैं कई जगह पे सड़कें बंद है। अब फिर भी जहाँ हमने ये सेंटर खोल रखे कलेक्शन का, हम लोगों से ले रहे हैं। सिर्फ दिक्कत अब हमें जो है जो लिया हुआ माल है उसको मंडी तक पहुंचाना, क्योंकि आगे जो ये सेब है उस तो हम अपने जो फैक्ट्रीज हैं उसमें इसका जूस निकालते हैं, बाकी जो आता है उसको फिर आगे ऑक्शन करते हैं। ऑक्शन में भी हमें जो इस सेब का 2 रुपये 3 रुपये से ऊपर नहीं मिलता है, और वहां तक पहुंचाने के लिए भी हमें जो है 12 रुपये तो एक खरीद है, उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन अलग है, फिर उसके बाद हैंडलिंग चार्जेस सारा लगा के हमें तो कहीं से कहीं और बाद में मिलेगा कितना 2-3 रुपये कुल मिलता है। तो वो 3 रुपये तक पहुंचने में भी हमें बहुत दिक्कत हो रही है। तो उन सब बातों के ऊपर आज हमने बैठक की और ट्रांसपोर्टर्स को भी दोबारा बुलाया है कि जहाँ छोटे बड़ी गाड़ियाँ नहीं जा रही है, छोटे गाड़ियों के माध्यम से निकालें, कैसे करें उसकी बात कर रहे हैं।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।